अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ बच्चों अगर आप में से कोई बच्चा इंटर का फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का एफएससी का केमिस्ट्री की वजह से परेशान है तो बच्चों उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बच्चों हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल एक वीक के अंदर इजीली आप लोग उसको तैयार करके आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप उसको अच्छे से तैयार करके फुल मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो तो बच्चों आप लोग उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी तैयार कर लो तो 50 के राउंड अबाउट मार्क्स आप इजीली हासिल कर लोगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा और आप फेल होने से बच जाओगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर आप लोगों को किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, बोर्ड के अंदर आपकी पेपर की मार्किंग कैसे होती है, जो इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ, बच्चों ये किस तरीके से चेक होते हैं। क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते हो कि जो अगर आप लोग अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर दो तो वो क्वेश्चन ऐसे ही ठीक कर देते हैं, गलत को भी ठीक कर देते हैं, और अगर सारे का सारा पेपर ऐसे गलत लिखा हो तो फिर भी आपको वो पास कर देते हैं। क्या ऐसा है या नहीं, और किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए? वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बच्चों उसको लाजमी देखिएगा कि बोर्ड के अंदर आप लोगों के पेपर कैसे चेक होते हैं, आप लोग कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो लिखते रहते हो उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनके मार्क्स नहीं होते, और जिन चीज़ों को लिखना चाहिए आप वो नहीं लिखते जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। मैं आपके सामने अभी एक पेपर चेक करता हूं बच्चों, मेरे ही स्टूडेंट का एक पेपर है जिसको मैंने बताया है कि बेटा इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करो तो आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो। आप लोग भी बच्चों इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये स्टूडेंट ने पेपर लिखा हुआ है बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों ने सिंपल पेपर लिखना है। देखो बच्चों सबसे पहले जैसे इस बच्चे ने लिखा है सेक्शन 1, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव करने के बाद सेक्शन 1 लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इस बच्चे ने लिखा है एज इट आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, सपोज करो जैसे ये बच्चा 1 अटैम्प्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहा है, आप 2 जो भी आपको सबसे अच्छा आता है बच्चों पार्ट वो आपने करना है। बच्चों इसको आता था ये वाला पार्ट अच्छा, तो इसने इसको इस तरीके से ये अटैम्प्ट किया। ये देखो बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। तो बच्चों जिस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है बच्चों उसको हाईलाइट कर देना है। जैसे ये देखो ये फार्मूला आया है तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया है क्योंकि बच्चों मार्क्स इसी चीज़ के होते हैं। तो सेम बच्चों देखो उसको क्वेश्चन नंबर 3 आता था तो इस तरीके से पार्ट लगाना है बच्चों, और ये देखें जो आपको मेन पॉइंट्स हों बच्चों उनको इस तरीके से बुलेट लगा के करो बच्चों, या पॉइंट्स बना के लिखो ताकि जो मेन बात है वो एग्जामिनर को क्लियर नज़र आनी चाहिए। और देखें जो हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें उसको क्लियर नज़र आनी चाहिए बच्चों। और ये देखें अगेन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों उसको बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है जिसकी वजह से एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बच्चों आसानी होती है और वो आपको पूरे मार्क्स देता है। देखो बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो उसने कितने अच्छे से लिखा है कि पहले हल्का सा, आप लोग अक्सर बच्चे क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। बच्चों पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन एक पॉइंट लिख दो। अगर वो भी नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने ये मेन पॉइंट लिखा उसके बाद अपना क्वेश्चन आपने लिखा है, एग्जाम्पल थी बच्चों उसको हाईलाइट कर दिया है जिसकी वजह से मुझे चेक करने में आसानी हो रही है। बच्चों याद रखिएगा आप लोगों की जो चीज़ ठीक होती है सिर्फ उसको एग्जामिनर ठीक करता है, कभी भी बच्चों आप लोगों की जो चीज़ गलत होती है उसको ठीक नहीं किया जाता। तो ये बात याद रखना, अगर आप जस्ट राइटिंग बना के अच्छे से लिख दो तो बच्चों अगर वो क्वेश्चन गलत है तो वो गलत होगा। याद रहे साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपकी राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, अगर आपने गलत लिखा है तो गलत है, ठीक लिखा है तो ठीक है। अगर आप लोगों को अगर राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि एग्जामिनर को बच्चों पेपर चेक करने में आसानी होती है जिसकी वजह से वो आपको पूरे नंबर देता है। लेकिन अगर ये देखो बच्चों इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन आ गई है तो उसको उसने हाईलाइट करके लिख दिया है जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में बच्चों क्या हो रही है, आसानी हो रही है। तो आप लोगों ने इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों कि बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, किसी किस्म की बच्चों आपको कोई जो है ना वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिफरेंस आ गया है बच्चों
डिफरेंस आप ऐसे लाइन लगा के भी लिख सकते हो, और अगर बच्चों आप लोग जो है इसको अलग अलग लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। एक और चीज़ देखो बच्चों, अगर सम टाइम ऐसे होता है कि कहीं हमसे कोई गलती हो जाती है तो कटिंग करते वक्त आप यूं इस तरीके से उसके ऊपर लगाते हो सर्कल। देखो बच्चों, बच्चे से कटिंग हुई है तो उसने हल्की सी लाइन लगा दी है, बस ये भी बच्चों काफ़ी होती है, अलहदा से आपको पेपर पूरा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो बच्चों लॉन्ग में अगेन आपने सेक्शन 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखना है। अब क्वेश्चन 3 का जो पार्ट बच्चों आप कर रहे हो उसको यूँ लिखना है, और इस तरीके से आपने अपना लॉन्ग बच्चों स्टार्ट कर देना है इंशाल्लाह। ये देखो जैसे इस बच्चे ने पॉइंट्स बना के लिखा है बच्चों, इसमें से उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह, उसको 4 में से 4 मिलेंगे। बच्चों ये देखें अगेन क्वेश्चन नंबर बच्चे ने 20 स्टार्ट किया है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन का बताया है कि जी मैं ये क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, और अगेन ये देखें जैसे इसने ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ हेडिंग लगाओ क्वांटम नंबर्स की और लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों। अब अगेन उसने पहले डेफिनेशन पूछी है एग्जामिनर ने, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बच्चों ये देखें इस तरीके से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें से भी बच्चे को 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों बताने का मकसद ये था कि आपको किसी किस्म की कोई फ़जूल चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग के चक्कर में पड़ जाना है। साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ आपका पेपर अच्छे से पढ़ा जाए। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने आपके साथ एक पेपर शेयर किया है जो कि बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, जो रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें बोर्ड के अंदर बच्चों उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको ऐसे लिखोगे और मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर लोगे। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।